हेलो टू एवरीबॉडी। जैसे हमने पिछले क्लास में पढ़ा नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर क्या होते हैं, इनके बारे में हमने पढ़ा। अब इससे आपको एक चीज़ पता चल गई होगी कि जो मेनली जैसे हम लोग जो बेसिक नंबर्स जानते हैं, जैसे सबसे पहले नेचुरल नंबर 1 2 3 4 काउंटिंग, होल नंबर 0 से लेके पॉजिटिव की तरफ, इंटीजर्स क्या होते हैं जो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों को इंक्लूड कर ले, तो रेशनल नंबर क्या होते हैं जिसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो और इनके अलावा जो नंबर बच जाते हैं, जैसे रेशनल नंबर को हमने क्या कहा था कि जो किया करते पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिससे जैसे फ्रैक्शंस वगैरह वो क्या रेशनल नंबर। तो उसके बाद जो नंबर बचे वो कौन से होते हैं, इरेशनल नंबर, IRRATIONAL, इरेशनल नंबर। तो ये वो जो नंबर है रेशनल का अपोजिट हुआ इरेशनल, तो दोज विच कैन नॉट बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी क्यू, उससे हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर कहते हैं। तो आपके पास मतलब किस तरह के नंबर हो गए, 5 हो गए, 1 2 3, उसके बाद चौथा हुआ रेशनल नंबर एंड फिफ्थ हो गया इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर जैसे होते कौन से, तो आपको सच छोटा एग्जांपल देता हूँ, जैसे √2 आपको पता चला, √3, पाई वगैरह, ये क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। ये किस तरह होते हैं वो मैं आपको भी बताऊँगा। अब आपको एक चीज़ पता रखनी है, चलो नॉर्मली अगर डेफिनेशन बोली जाए इरेशनल नंबर अलग होती है, लेकिन जिसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो आप ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जो नंबर्स रूट के अंदर होते हैं, जो नंबर्स रूट के अंदर होते हैं वो हमेशा इरेशनल होते हैं। बस कंडीशन इस रूट के अंदर क्या होना चाहिए, एक प्राइम नंबर होना चाहिए। जैसे √2 क्या है, प्राइम नंबर है, √3 क्या है, प्राइम नंबर है। आई बात समझ में। अब जैसे सपोज़ करो आपको लिखा गया है कि √4, आपको लिखा हुआ है √4, तो √4 को आप सोल्व करके क्या लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो। तो ये क्या हो गया, नेचुरल नंबर होगा। तो कंडीशन ये हुई कि आपको क्या पता होना चाहिए, अगर रूट के अंदर स्क्वायर रूट के अंदर अगर क्या है, प्राइम नंबर है, तो वो कौन से नंबर हो जाएंगे, इरेशनल नंबर हो जाएंगे। और ये क्यों होते हैं, इनके मैं कंडीशन आपको बाद में बताऊंगा। अभी आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि √2 √3 मतलब रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर जब क्या आ जाते हैं, प्राइम नंबर आ जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं कि वो इरेशनल नंबर्स होते हैं। और ये नंबर लाइन पे लाइक होते हैं। अब एक चीज़ ध्यान रखो, अगर आप कोई दूसरा इसके बाद जो नंबर आता है वो क्या होते हैं, रियल नंबर्स। उसके बाद जो आता है वो क्या होते हैं, रियल नंबर्स। ये रियल नंबर कैसे बने, जब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को मिला दिया हमने, तो जब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को हमने ऐड कर दिया, तो जो बचे वो क्या बचे, रियल नंबर्स बचे। तो रेशनल नंबर में आगे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, इरेशनल नंबर है जो पी अपॉन फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो आगे रियल नंबर। रियल नंबर मतलब सारे के सारे नंबर जिसके अंदर नेचुरल, होल, इंटीजर और रेशनल, इरेशनल आ जाते हैं। तो मैंने ये क्या क्यों कहा सारे नंबर, क्योंकि अब रेशनल है, इन तीनों को हम रेशनल की फॉर्म में लिख सकते थे, इसीलिए मैंने इन सबको रेशनल के अंदर इंक्लूड कर लिया है। रेशनल और इरेशनल को अगर हम जो बचता है उसके बाद वो क्या बचता है, रियल नंबर्स बचते हैं। ठीक है। इसके बाद जो आगे तुम्हें बताना है, इरेशनल नंबर्स मेनली क्या होते हैं, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं, लेकिन वो हम किस बेसिस पे बता पाते हैं, उसको हम डेसिमल एक्सपेंशन की बेसिस पे बता पाते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन मतलब पॉइंट। अब जैसे सपोज़ करो मैंने तुम्हें ना ये 3 नंबर्स दिए हैं, 1/7, 10/3, 5/4, इनको मैंने डिवाइड किया। इनको डिवाइड करने पे मेरे को आंसर क्या आया, 0.14857। 10/3 को डिवाइड करने पे आया 3.3, और 5/4 को 1.25 डिवाइड करने पे आया। अब इसके मैं कुछ डेफिनेशंस बताता हूँ, वो आप क्लियर रखना। जैसे ये डिवीजन किया है मैंने 7 वाला, इसके अंदर आप देखो पहले आया रिमाइंडर 3, उसके बाद रिमाइंडर 2, उसके बाद रिमाइंडर 6, उसके बाद रिमाइंडर 4, उसके बाद रिमाइंडर 5 एंड देन 1 वापस आ रहा है। देखो 10 वाला वापस आ रहा है। अगर मैं आगे भी डिवीजन करता हूँ वो क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। तो जब भी रिपीट वाले डेसिमल होते हैं, मतलब रिपीट वाले डिविजन्स होते हैं, जैसे यहाँ पे नंबर क्या आया 0 1 2 1 4 2 8 5 7, अब आगे भी क्या आएगा वापस यही 1 4 2 8 5 7, चाहे तो करके देख लेना। तब जो रिपीट वाले होते हैं उसके ऊपर मैं क्या लगा सकता हूँ, बार लगा सकता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, इसके ऊपर बार लगाई है मैंने, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आगे आप डिवीजन करते हो तो वापस क्या होगा, रिपीट होगा। जैसे ही 10/3, आप 10/3 को डिवाइड करते हो तो वापस यही 3.3, जैसे रिमाइंडर देखो पहले आया 1, फिर आया 1, वापस आया 1। अगर आगे आप करते हो तो वापस क्या करोगे, यहाँ पे 0, यहाँ पे 3, वापस रिमाइंडर 1। तो ये जो नंबर्स है जिनके ऊपर क्या है देखो 3.33, अब आगे भी अगर आप करते हो तो उसको कैसे लिखोगे, 3 3 3 3 3, वो चलता जाएगा। तो ये जो नंबर्स है जिसके डेसिमल एक्सपेंशन कैसे आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। ये क्या हो रहे हैं, डेसिमल एक्सपेंशन इसके रिपीट हो रहे हैं, जैसे 3.3 के ऊपर बाहर। अगला जैसे ये नंबर है 5/4 1.25, तो ये 5/4 को आपने डिवाइड करा तो आपको क्या मिला, 1.25 मिला। ये देखो डिवीजन खत्म हो रहा है, रिमाइंडर क्या मिल रहा है हमें, लास्ट में जाके 0 मिल रहा है। तो ये जो ऐसे डिविजन्स होते हैं तो इनको देखो हम डेफिनेशंस देते हैं, इनको कहते क्या। जैसे सपोज़ करो ये था, इसका हमें पूरा कंप्लीट डिवीजन मिला 1.25, इसका रिमाइंडर क्या बन गया, 0 बन गया। तो जिसका रिमाइंडर 0 बन जाता है उससे हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग मतलब ख़त्म होने वाले। टर्मिनेट का मतलब समझते हो आप क्या होते हैं, ख़त्म होने वाले। और वहीं ये नंबर्स हैं,
1/7, 10/3। इसके देखो रिमाइंडर जाके क्या बच रहे थे, इसके अंदर रिमाइंडर 1 बच रहा था, इसके अंदर रिमाइंडर जाके लास्ट में वो ख़त्म ही नहीं हो पा रहा था, आगे बढ़ता जाएगा, ये कंडीशन पता है। तो ये जो नंबर्स होते हैं इसका मतलब वो क्या है, टर्मिनेटिंग तो नहीं है, मतलब इसका एग्जैक्ट डिवीजन कभी ख़त्म होगा ही नहीं, तो टर्मिनेटिंग भी हो जाएगा और साथ में क्या हो जाएगा, रिपीटिंग। तो ये जो डेसिमल्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, बस ये दो। तो नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग। तो जो डेसिमल एक्सपेंशंस, अब आपको इन सब चीज़ों से ये क्लियर हो जाएगा। तो जो डेसिमल एक्सपेंशंस, तो डेसिमल एक्सपेंशन 2 टाइप के होते हैं, आपको पता चल गया होगा, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो आपको इसको फाइंड करना है तो सीधी सी बात है, आपको सिंपली डिवाइड करके इसको फाइंड करना होगा। तो जो मेनली अब आपको इसमें यही चीज़ ध्यान रखनी है, आपको मेन डिवीजन तरीके से करना है, आपको पता रखना है टर्मिनेटिंग कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कौन सा है। अब जैसे मैंने ये कहा ना, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, इसके आगे ये कैसे रेशनल इरेशन को डिवाइड करते हैं, जैसे हम उसको देखेंगे। तो जैसे आपने देखा यहाँ पे 1/7, 10/3, 5/4, ये सारे के सारे क्या थे, फ्रैक्शंस थे। मैंने फ्रैक्शंस को इनकी फॉर्म में लिख पाया, मतलब जो भी नंबर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होंगे या फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होंगे, वो कौन से नंबर कहलाए जा सकते हैं, रेशनल नंबर कहलाए जा सकते हैं, क्योंकि हम उसको फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आगे की क्लास में हम यही सीखेंगे कि हमें जो डेसिमल एक्सपेंशन दिए हुए रहेंगे रिपीटिंग वाले, उसको हम कैसे फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके अलावा जो भी नंबर बचते हैं टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग के अलावा, तो वो नंबर कौन से होंगे, जो कि क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग होंगे और क्या होंगे, नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस होंगे, वो कौन से होते हैं, वो होते हैं इरेशनल नंबर के, जिसको हम क्या P/1 की फॉर्म में नहीं लिख पाते। तो जो डेसिमल एक्सपेंशन बचे कौन से, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, वो कौन से नंबर होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। ये चीज़ क्लियर है। आगे की क्लास में पढ़ेंगे तो आपको कन्वर्जन आ जाएगा।